29 मार्च, कितना खतरनाक काल। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण, फिर शनि बदलेगा अपना घर। क्या ग्रहों की चाल से आया भूचाल? क्या शनि की दस्तक से कई देशों में भगदड़? मीन में शनि सूर्य का योग, क्या महासंकट का संयोग? शनि का आक्रमण, सूर्य ग्रहण पर रण। आज शनि का आक्रमण और सूर्य ग्रहण की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर ज्योतिषियों के बीच भी इस पर मंथन हो रहा है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि आज का दिन दो बड़ी घटनाओं का साक्षी है। आपको बताते हैं कुछ जरूरी जानकारी से जुड़ी। देखिए यहां पर ये समझिए, आपकी सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 से और शाम 6:14 तक सूर्य ग्रहण था। दूसरी तरफ शनि का गोचर कुंभ से मीन राशि में रात 10:07 पर जाएगा। तो शनि अपना ग्रह भी बदल रहे हैं और धरती से लेकर इंसानों पर इन दोनों घटनाओं का क्या कोई असर पड़ सकता है, ये रिपोर्ट आप देखिए। सूर्य ग्रहण से पहले बैंकॉक, म्यांमार में आई तबाही। सात 7.7 तीव्रता वाली तरंग, उड़ गया कई देशों का रंग। भूकंप से बरपी बर्बादी, चपेट में आई बड़ी आबादी। अबू धाबी में जलता वाटर पार्क, पानी में लगी भयानक आग। म्यांमार से मेक्सिको तक अभी क्यों कुदरत का तांडव। तबाही, विनाश और चीख पुकार, क्या इसके पीछे ग्रहों की चाल? क्या ये सब सूर्य ग्रहण और शनि की बदलने वाली चाल के दुष्परिणाम हैं? एबीपी न्यूज ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन ज्योतिष विद्या में करोड़ों लोगों का विश्वास है। ज्योतिष में आस्था रखने वाले मानते हैं कि ग्रहों की चाल से, शनि के प्रकोप से भूकंप,
बाढ़, आग और तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। मौसम के अप डाउन तो है, खेती और किसानों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मन से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी। सुनामी आने की भी चांसेस हैं। ऐसी भविष्यवाणियां जो पिछले कई दिनों से ज्योतिष के विद्वान लगातार एबीपी न्यूज पर कर रहे थे। बैंकॉक और म्यांमार में आए भूकंप से पहले ही ज्योतिषों ने इसकी आशंका जाहिर कर दी थी। शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं। ज्योतिष से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब जब दुनिया में राहु के साथ शनि ने युति बनाई है, वो समय, वो काल दुनिया के लिए उथल पुथल ही लेकर आया है। और करीब 11 साल बाद एक बार फिर वैसे ही पाप ग्रहों के योग बने हैं। यही नहीं, सूर्य के साथ शनि का योग भी अशुभ माना जाता है। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। रीजन और है कि अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ है और इससे एक राशि परिवर्तन वाले दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। भले ही इसका भारत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सूर्य एक है, हमारा चंद्रमा एक है। अगर वो पीड़ित होता है तो इसका असर हमारे मनों पर जरूर पड़ता है और अगले 6 महीने 2 महीने तक इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। आज के सूर्य ग्रहण का भले ही भारत पर असर नहीं हुआ, सूतक मान्य नहीं था, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि खगोलीय घटनाओं का असर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। शनि राहु और शनि सूर्य का एक साथ होना अशुभ माना जाता है। रात 10 बजे के बाद शनि सूर्य और राहु के साथ मीन राशि में योग बनाएगा। उसके बाद कई राशियों के भाग्य बदल सकते हैं या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण का असर कितना रहा, किन राशियों पर, और ऐसी स्थिति जब बनती है तब परिणाम क्या होता है, अब उसे समझिए। वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से एक खगोलीय घटना मानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर सूर्य ग्रहण लगता है। कभी आंशिक तो कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटनाएं घटती हैं। इस बार भारत में इसका ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और आइलैंड के कई हिस्सों में बड़ा असर होने का दावा किया जा रहा है। ग्रहण का एक कारण है, जब भी ग्रहण होता है 15 दिन पहले ही जो था चंद्र ग्रहण था, भले वो भी भारत में नहीं था, लेकिन उसका असर पूरे विश्व में हमने देखने को मिला है और देख भी रहे हैं। और अब जो ये सूर्य ग्रहण, इसका असर भी पूरे विश्व में दिखाई देगा और अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा। भारत में भी बिल्कुल। राशियों की बात करें तो मिथुन, सिंह और मकर राशि के जातक सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। सियासत करने वालों पर भी इसका असर दिखेगा। देखिए, भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कल से तो भारत के अंदर और भी है। विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। अब बात मंत्रियों की, अब बड़े बड़े नेताओं की, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स होंगी। नेताओं को लेके सरकारों का गिरना, सरकारों से जुड़ी कुछ परेशानियों का आना, सरकारों का गिर जाना, और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में एकदम से उठापटक होना। जैसा कि आपको नेपाल में दिख रहा है, ऐसा आपको अमेरिका से दिखता हुआ भी दिखाई देगा, आपको कनाडा में भी दिखाई देगा, आपको भारत में, हिंदुस्तान में और दिल्ली में भी दिखाई देगा। ऐसा आपको पंजाब में दिखाई देगा, ऐसा आपको बिहार में दिखाई देगा। शनि, सूर्य, राहु और चंद्रमा 2 दोष और एक योग बना रहे हैं। शनि राहु बना रहे हैं श्रापित दोष, सूर्य राहु बना रहे हैं पितृदोष और चंद्रमा की उपस्थिति से विष योग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जब जब शनि ने मीन राशि के अंतर्गत गोचर किया है, उस समय पर सूर्य ग्रहण हुआ है तो भारी तबाही देखने को मिली। ये दावे ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं। एक नजर आंकड़ों पर डालिए। जब सूर्य ग्रहण के आसपास प्राकृतिक आपदाएं आईं,
ताजा घटना म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप का आना है। सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले हजारों की मौत हो जाती है और कई लापता हैं। इसी तरह साल 2010 में ग्रहण के 48 घंटे बाद चिली में भूकंप आया था। उस वक्त करीब 550 की मौतें हुई थी। साल 2004 में ग्रहण के 15 दिन बाद हिंद महासागर में सुनामी आई थी। करीब 2.5 लाख की मौत हुई थी। साल 1999 में ग्रहण के 6 दिन बाद तुर्की में भूकंप आया, जिसमें करीब 18.5 हजार मौतें हुई। यानी सूर्य ग्रहण भी ऐसी आपदाओं में अपनी भूमिका निभाता है। 1990 से लेकर के 1991 के बीच में राहु और शनि दोनों की युति हुई थी। और उस समय पर भी अगर देखेंगे तो 20 जुलाई 1990 को सूर्य ग्रहण हुआ, 15 जनवरी 1991 को ग्रहण हुआ, 11 जुलाई 1991 को ग्रहण हुआ। अब आप अगर 1991 और 92 के बीच में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, जिसमें आपको नजर आएगा हमारे भारत के अंदर मैं देखूं तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो एक बहुत बड़ा अत्याचार प्रारंभ हुआ, जो उनका पलायन शुरू हुआ, ये वही समय था, कोई दूसरा समय नहीं था। जो परिस्थिति पहले घटित हुई है उसी प्रकार की जो परिस्थिति है वो अभी घटित होने वाली है। आने वाले जो 51 डेज हैं उसमें सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। एबीपी न्यूज के खास शो शनि वॉर में इस बात की आशंकाएं कई ज्योतिषियों ने जताई थी। भूकंप से लेकर आग लगने की घटनाओं का दावा किया था। ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहों की चाल भी ऐसी घटनाओं की एक वजह हो सकती है। आज सूर्य ग्रहण भी है। आप देखिए, हमने एशियन कंट्रीज की प्रेडिक्शन की, नॉर्दर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेडिक्शन की थी। अभी आप और भी भूकंप के झटके आने वाले 3 महीने तक बहुत झटके आने वाले हैं। अभी मंगल का साल है, अग्नि रिलेटेड घटनाएं, फायर एक्सीडेंट साल जैसे ही शुरू हुआ, आपने यूएस में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स देखी। इसके बाद जो है अभी 2-3 दिन पहले आप न्यूज देखिए, कोरिया की जो है फॉरेस्ट फायर्स जो है वहां पर भी इतना ज्यादा था। अभी म्यांमार और रात को अफगानिस्तान में भी भूकंप आया। अन्नपूर्णा हॉस्टल में जो है दिल्ली में जो है ग्रेटर नोएडा में, वहां पर भी आग लगी। तो ये पूरा साल जो है बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स होंगे। ज्योतिषी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने, बड़े बदलाव, जनता की नाराजगी, सत्ता और जनता के बीच तनाव और बेवजह के युद्ध की स्थितियां बनने की आशंका जता रहे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि कई बड़ी हस्तियों के स्कैंडल भी सामने आ सकते हैं। यानी सूर्य, शनि और राहु बड़ी हलचल पैदा करने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर आम इंसानों, राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। भूकंप, सैलाब, आग का तांडव, सूर्य ग्रहण और शनि के मीन में जाने से पहले के कुछ घंटों के अंदर ये सारी घटनाएं घटी। धरती के हर हिस्से में आपदाओं ने दस्तक दी और जनता का आक्रोश भी दिखा। इन घटनाओं को ज्योतिषी सूर्य ग्रहण और शनि की चाल से जोड़कर देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण का शनिवार के दिन होना और उसी के साथ साथ शनि का राशि परिवर्तन भी उसी दिन, और दोनों ही कहीं ना कहीं शत्रु माने जाते हैं, हालांकि पिता पुत्र हैं। तो ये समझना होगा, एक जनता है और एक राजा है, और जनता और राजा में अगर विद्रोह हो जाएगा तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। वही हो रहा है, नेपाल में शुरू हुआ, अभी आपको साउथ अमेरिका से लेकर और जगहों पे भी इसकी वानगी देखने को मिलने वाली है। तो स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर सूर्य राहु की जो ये युति बन रही है मीन राशि में, एक पखवाड़े तक इस संसार को हिला के रखेगी। इक्वाडोर से लेकर मैक्सिको तक हम देख रहे हैं उथल पुथल मच रही है, और ये वो एरिया है जहां से कहीं ना कहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी गवर्न होती है। अगर अमेरिका हिलता है तो वर्ल्ड हिल जाता है, जो कि हिलता हुआ दिख रहा है इस बार। इन दावों से अलग नेताओं और मशहूर व्यक्तियों को लेकर भी ज्योतिषी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या सूर्य ग्रहण और शनि की वजह से दुनिया के कई नेताओं की करतूतों का भांडाफोड़ होने वाला है?
और यहाँ पे सिर्फ सूर्य और राहु का ग्रहण नहीं है, चंद्रमा 3 ग्रह नहीं है, यहाँ पे और भी प्लैनेट है जो षड्ग्रही योग बनेगा। जी, राहु के जो गुरु है शुक्र भी वही विराजमान है, बुध भी, और आज शनि महाराज भी गोचर कर जाएंगे। तो ये जो 5 ग्रहों की पंचायत लगी है, ये बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रही है, जो सरकार में भी हमें मिलेगा और बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े लोगों के इस समय स्कैंडल बाहर आने वाले हैं। ये 3 महीने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत बड़े स्कैंडल बाहर आएंगे, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी जो हमें। इस पर थोड़ा सा और जल्दी से बताइए, स्कैंडल्स मतलब बड़े किसके स्कैंडल्स, किस किस्म के स्कैंडल्स बाहर आने वाले हैं? राजनेता हैं जिन पे कैरेक्टर और पैसे से रिलेटेड बहुत भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने वाले, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आने वाले। और भूकंप अभी 5 से 6 दिन में अभी और झटके आपको महसूस होंगे, और ये साल ही भूकंप का है तो पूरे साल ही मिलेंगे, लेकिन अभी नियर बाई और 5-6 दिन बहुत सेंसिटिव रहने वाले। यानी एक तरह से कहा जाए कि न सिर्फ सूर्य बल्कि न्याय के देवता शनि कर्मों के हिसाब से फल देने की तैयारी में हैं। सबसे मंद गति से चलने वाले शनि कठोर दंड दे सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि बचाव के लिए क्या उपाय हैं? सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए सूर्य मंत्रों का पाठ करें। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम ह्री ह्री सूर्याय नमः। साथ ही गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत से भी लाभ मिलेगा। तो आपसे कहूंगी, मंत्र जाप करें, संयम रखें, प्रभु का नाम लें और जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ग्रहण से पहले भी स्नान करिए, ग्रहण के बाद भी स्नान करिए, डरिए मत। और ग्रहण के टाइम पर जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो मौका होता है जब आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर इस टाइम पर आप करें और गुड़ और गेहूँ का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि के प्रकोप से बचने के लिए शनि चालीसा का पाठ के साथ साथ ओम शाह शनिचराय नमः मंत्र का जप करें। भगवान शिव मंगल की भी उपासना करें। शिवलिंग पर तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। गंगा जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन शिवालय मंदिर की सफाई करें। सफाई कर्मचारी को पैसे, मिठाई, कपड़े दान करें। अगर आप काले और नीले कपड़े पहनते हैं तो उसे न पहने। हल्के रंग के कपड़े पहनने से लाभ होगा। इस्तेमाल न होने वाले कपड़े घर से निकाल दें। फटा कपड़ा बिल्कुल न पहने। साफ सफाई का ध्यान दें और खोटे सिक्कों, खराब इलेक्ट्रिकल सामान को घर से बाहर कर दें।